इस वक्त खबर यह आ रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 30 दिसंबर को पब्लिक सेक्टर बैंकर्स के साथ एक बैठक करेंगी। आपको बताएं कि बैठक में एनपीए रिकवरी आईबीसी केस पर भी काफी ज्यादा चर्चा संभव है। साइबर फ्रॉड पर चर्चा हो सकती है। ये कुछ बड़े मुद्दे हो सकते हैं इस बैठक के। तो पब्लिक सेक्टर बैंकर्स के साथ 30 दिसंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक है और करीब 15 दिन के बाद के अंदर के भीतर बैंकर्स के साथ ही दूसरी बैठक है। कुछ और डिटेल्स लेते हैं जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा से। तरुण, क्या खास रहने वाला है, क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होने की संभावना है, जिसमें एनपीए रिकवरी आईबीसी जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि एनपीए आईबीसी के केसेस के बारे में चर्चा इस मीटिंग में हो सकती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिछले शुक्रवार को ही डीएफएस सेक्रेटरी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के सीएमडीज एमडीज के साथ मिले थे। उसमें एक बात निकल कर आई कि जो 20 बड़े आईबीसी केसेस हैं उनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल पे रिव्यू किया जाएगा और एनपीए रिकवरी को तेज किया जाएगा और सुगम तरीके से एनपीए रिकवरी की जाएगी। और अब 30 तारीख को वित्त मंत्री खुद पीएसबी के साथ बैठक कर रही हैं। पीएसबी के सारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स सीएमडी से इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ जो उम्मीद की जा रही है, क्योंकि बजट से पहले की ये बैठक है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। वैसे तो ये जो बजट है वो वोट ऑन अकाउंट है, लेकिन फिर भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो सकती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आईबीसी में जो रिकवरी जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी उतनी रिकवरी नहीं हो रही है। केसेस एडमिशन में टाइम लग रहा है और जो बड़े केसेस हैं उनका रेजोल्यूशन नहीं हो पा रहा है समय पे, तो वो एक बड़ा मुद्दा इस बैठक में रह सकता है। साथ ही जो बड़े अकाउंट से जो एनपीए हो गए हैं वो उनसे कैसे पैसा वसूला जाए, किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ को यदि बेचना है तो वो प्रोसेस को कितना जल्दी किया जाए। इसके साथ साथ बैंक आरबीआई ने नियम निकाला कि आपको विलफुल डिफ़ॉल्टर जल्द से जल्द लागू करना होगा, उनको एक टैग देना होगा। उसमें बैंकर्स को ये था कि 1 साल का समय उनको मिलना चाहिए। तो क्या वो भी इस चर्चा का एक मुद्दा हो सकता है, क्योंकि यदि आपने एक बार विलफुल डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया तो थोड़ी सी रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं और साथ ही जो वैल्यू होती है एसेट्स की वो भी कम हो जाती है। तो वो एक बड़ा कंसर्न बैंकर्स की तरफ से था, तो वो भी एक डिस्कशन का पार्ट हो सकती है इस मीटिंग का। और इसके साथ साथ कई सरकारी स्कीम्स है, जैसे हाल ही में जो विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई उसका कैसा रिस्पांस मिल रहा है, उसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, स्वनिधि योजना का कैसा रिस्पांस आ रहा है, उसका टारगेट को या बढ़ाया जा सकता है क्या, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। चुनाव के अंदर एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है जो सरकारी स्कीम्स हैं। मुद्रा लोन को कैसे आगे पिकअप कराया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वो पहुंचाया जाए, तो ये सभी मुद्दे इस बैठक में रह सकते हैं। शनिवार का दिन रखा गया है, वित्त मंत्री ने सुबह 11 बजे ये बैठक स्टार्ट होगी। तो एक कहें कि एक टाइट, एक पैक्ड एजेंडा है 30 तारीख की बैठक का, और ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है बजट से पहले। तो 30 दिसंबर को पब्लिक सेक्टर बैंकर्स के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की महत्वपूर्ण बैठक। क्या रहने वाला है बैठक का एजेंडा, बताया हमारे सहयोगी तरुण शर्मा ने।